नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, हालांकि कहते हम लोग ज़रूर हैं प्रशांत किशोर की पार्टी, लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं कि ये समाज की पार्टी है, बिहार बदलने के लिए हम आए हैं। और जब प्रशांत किशोर की पार्टी का पदार्पण बिहार में होता है, चुनाव में आपने देखा कि क्या हसर हुआ। हालांकि पीठ थपथपा रहे हैं लोग कि 10% वोट मिल गया। उसके बाद तिरहुत उपचुनाव में भी एक कड़ी मजबूती के साथ प्रशांत किशोर के पार्टी के लोग चुनाव लड़े और दूसरे स्थान पर आए। हालांकि सत्ता और विपक्ष के लोग कह रहे हैं वो विनायक गौतम का पर्सनल वोट था, वो जनसुराज का वोट नहीं था। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, तोड़ फोड़ हो गया है, टूट फूट हो गई है, इस्तीफा हो गया है। क्या कुछ हुआ है जनसुराज में, सब ठीक तो है ना? हमारे साथ जनसुराज के नेता और एक समय के IPS अधिकारी आनंद मिश्रा जी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सागर जी, थैंक यू। सर, बिहार बदलने का संकल्प लेकर आए थे, तोड़फोड़ हो रही है पार्टी। नहीं देखिए, सही लोग तो जब कुछ मेहनत का काम होता है ना, ये आपके कैरेक्टर का जो परीक्षा है, ये आपके चरित्र की परीक्षा है कि कौन कितना काबिल है, किस में कितना ताकत है। देर तक जब ऐसा लगे कि चीज़ें ठीक नहीं जा रही, वहाँ जो खड़ा हो सके वही बेहतर बिहार बना पाएगा। तो ऐसे कुछ लोग होंगे, सब नहीं, कुछ लोग होंगे जिनको खुद पे शंका है, जिसको खुद पे शक है वो कैसे एक बेहतर बिहार बनाएगा। वैसे कुछ लोग अभी के लिए मुझे लगता है विराम लेना चाहेंगे, फिर जब हम बढ़ेंगे फिर वो आना चाहेंगे, तो इट्स कम्प्लीटली ओके। लेकिन इस पे ना जाइए, जनसुराज मजबूत लोगों की पार्टी बनेंगे। यहाँ जो मजबूत हैं वो साथ चलेंगे, जो इतने मजबूत नहीं है शायद वो थोड़ा सा विराम लेना चाहेंगे। इट्स परफेक्टली ओके, हम किसी को ज़बरदस्ती लेके थोड़ी आएंगे। लेकिन ये जानिए, जो भी मजबूती से इस बात पे यकीन रखता है, जो खुद के लिए आया है, लगे यार मलाई नहीं मिल रहा है, वो निकल लेगा। लेकिन जो बिहार के लिए आया है वो रुकेगा नहीं, लेकिन इज्जत नहीं मिल रहा है, लोग कह रहे हैं। आप पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को बैठा रहे हैं, उस कमेटी में जगह दे रहे हैं। नहीं देखिए, क्या है कि जब नई पार्टी बनती है ना, तो यहाँ पे सब कुछ नया होता है। और एक बात कहते हैं, देखिए, रिस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड, है ना। इज्जत आपको अर्जित करना। खबर ब्रेक की थी, कोर कमेटी की बैठक से पहले 125 लोगों की टीम जब बनी आप लोगों की, तो क्या सहमति नहीं ली गई? क्या 10 मिनट पहले अध्यक्ष को एक लेटर थमा दिया जाता है कि आप घोषणा कर दीजिए? अध्यक्ष जी को पता तक नहीं रहता है कितने उसमें सवर्ण हैं, कितने SC हैं, कितने OBC हैं? नहीं, ऐसा कैसी पार्टी? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, क्या होता है कि 2-2.5 साल से ये जो प्रशांत जी चल रहे हैं, लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, छूट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, छूट रहे हैं, उसमें अलग अलग तरह से अलग अलग लोग जुड़ रहे हैं। तो जितने भी लोग साथ जुड़े हैं और जैसे जैसे भाव से जो जुड़े हैं, उनसे लगातार जो 2-4 लोग बात कर रहे हैं, सब तो बात नहीं कर पा रहे, 2-4 लोग ही बात कर पा रहे हैं सबसे। तो जो बात कर रहे हैं और जो हमें लग रहा है या ऐसा लगा जिसको कि नहीं, ये अभी जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी को, और कोर कमेटी जो है ये एक बेसिक ऐसे लोग हैं जो कि आपके साथ तैयार हैं कंधा से कंधा मिलाने के लिए। तो ऐसे लोगों की कोर कमेटी बनाई गई थी। और इसमें ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं या किसी का, इसमें सहमति तो होनी चाहिए ना। बातचीत तो करके कोई भी लिस्ट फाइनलाइज होती है तो बातचीत किया जाता है, मंथन होता है। प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि एक एक चीज़ों पर सहमति हम लेने वाले हैं। लेकिन 10 मिनट पहले PC के 10 मिनट पहले अध्यक्ष जी को एक लेटर थमा दिया जाता है, घोषणा कर दीजिए। नहीं, क्या होता है कि देखिए, अध्यक्ष जी को जो लेटर थमाया जाता है, ऐसा नहीं कि वो 125 में से अध्यक्ष जी किसी को पहचानते नहीं या जानते नहीं, उनसे मिले नहीं, ये बात नहीं कि चीज़ों को समेट के संभाल, जैसे होता है कि आपका सेक्रेटेरियल काम है कि एक समेट के भैया आपके सामने पेश किया गया। तो अध्यक्ष जी ऑफिसर है, मैं भी ऑफिसर हूँ, तो हम लोग का क्या आता है, इसका जैसा समरी बता दो यार, इसमें क्या है, कितना है। अब वो तुरंत बच्चे नहीं कर पाए कभी, तो वो होता है कि थोड़ा सा लगता है ऐसा कि अरे मुझे इसका डिटेलिंग, अब 125 लोगों का नाम मैं ही बोला कि पढ़ देता हूँ 125 लोगों का नाम, तो आप लोगों ने कहा नहीं नहीं इतना मत करिए, इतना टाइम मत लीजिए। तो हम भी समरी चाहते हैं। तो बस अगर ये बात किसी ने आपको बताई है ऐसे, मैं था वहाँ पे, अध्यक्ष जी उसका समरी चाह रहे थे, अच्छा काम करो उसका समरी बना दो, वो बनाने में उन लोगों ने लेट कर दिया। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अध्यक्ष जी को पता ही नहीं है या हम लोगों को पता नहीं है कि कौन कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कॉर्पोरेट कंपनी चला रहे हैं। नहीं, कॉर्पोरेट नहीं। देखिए, ये एक आपको समझना है, चीज़ों को प्रोफेशनली हैंडल करना अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्य है कि हम लोग बिहार में स्पेशली इसके लिए तैयार नहीं है कि चीज़ों को प्रोफेशनली हैंडल करना। अब इसी कॉर्पोरेट कंपनी की जो बात करें, जिससे आज भाजपा का वर्किंग पैटर्न आप देखिए, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें कि जो पूरी तरह से जो राजनीति है उसको एक
कॉर्पोरेट या प्रोफेशनल तरीके से समय हर पार्टी कर रही है आज के दिन में, ऐसा सिर्फ जनसुराज नहीं। तो यही चीज़ जब हम लोग कहने की कोशिश करें, क्योंकि प्रशांत जी खुद खड़े हैं तो लोग उनके साथ टैग कर दे रहे हैं कि सब कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल। बिलीव मी, आने वाला भविष्य अगर हम प्रोफेशनली ना चला जाए ना, कोई भी पार्टी हो, कोई कंपनी हो, कोई परिवार हो, अगर ढंग से व्यवस्थित ना चले तो नहीं चलेगा आगे। सवाल इसलिए उठ रहा है कि डिसीजन मेकिंग किसी के हाथ में नहीं है, डिसीजन केवल प्रशांत किशोर लेते हैं, बाकी उसको फॉलो करने वाले लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप आके हमारे वहाँ पे बैठिए, आप कभी, मैं बैठता हूँ वैसे में, मैं देखा है हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जो एकदम मुंह पे बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। मुझे कभी कभी लगता है अरे थोड़ा ज़्यादा बोल देते हैं। हमारे पास जो बातें आई हैं वो वहीं से छन के आई हैं, जो लोग बताए हैं, हमने देखा नहीं है इन चीज़ों को, लेकिन लोग कहते हैं कि कोर कमेटी बस दिखाने के लिए बुलाया जाता है, वहाँ पर नेताओं का राय नहीं लिया जाता है। बस प्रशांत किशोर जी आते हैं और अपना जो भी काम होता है उसको पढ़ के सुना देते हैं, बोल देते हैं, भाषण दे देते हैं और हम लोग सुन के चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। इस बात को देखिए, जो जिन्होंने ऐसा कहा हो, ऐसी बात हो सकता है वो अपनी बात रख नहीं पाए हो, कहीं ना कहीं उनकी सक्षमता वहाँ पे क्वेश्चनेबल हो जाता है कि अपनी एक सामूहिक मीटिंग में अपनी बात नहीं रख पाते हैं। लेकिन अगर कोई मीटिंग को कोऑर्डिनेट कर रहा है, 5 लोग को इधर भी बोल रहा है उधर भी बोल रहा है, भाई उसको रोक के एक समन्वय लाना पड़ता है। उसको अगर किसी को ये लगता है कि नहीं अपनी बात थोपी जा रही है तो फिर उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, 1-2 सवाल और ले लेते हैं जल्दी जल्दी। इस स्थिति में जो अभी स्थिति बनी है, लग रहा है कि पार्टी थोड़ी सी डैमेज कंट्रोल वाली स्थिति में है, मतलब कुछ लोग छोड़ देंगे यहाँ से तो एक खराब मैसेज जाएगा, कार्यकर्ताओं निराश, क्योंकि चुनाव हारे हैं आप और बुरी तरह से हारे हैं। 4 सीटों पर 10% आप मान रहे हैं कि 10% वोट लेकर आए हैं, ठीक है, लेकिन करारी हार हुई है। उसके बाद विनायक गौतम भी हारे हैं। एक चर्चा और वहाँ से थी कि जो कैंडिडेट वहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं वो पहले जनसुराज में थे लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया, तो इन सभी को लेकर कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी और एक मायूसी जरूर होगी। तो अब यहाँ से कैसे वापस चले? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी में नाराज़गी या मायूसी है। ये कुछ लोग होंगे जो ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश करें। मैं खुद कल भी सारण गया था, अलग अलग जगहों पे जा रहा हूँ, ऐसी कोई मायूसी नहीं। हर आदमी ये ज़रूर है कि अभी पार्टी का संगठन बनने के फेज़ में है, तो कुछ लोग हैं जो कन्फ्यूज़ है कि अच्छा मेरा दायित्व क्या होगा, मुझे किस तरह से अप्रोच करा। यही कन्फ्यूजन है जो आपको नाराज़गी या आपको मायूसी के तौर पे दिख रहा है। और कौन सी पार्टी है जिसमें लोग आ जा नहीं रहे हैं? हर पार्टी से, बड़े स्थापित पार्टी से लोग निकल रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं। तो ये तो हम तो अभी भी शुरुआत ही की है ना। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और बिलीव मी, हम लोग का जो विचार है वो अगर सच्चा है, सही तरीके से है, इसमें हमें मजबूत है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।